अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहली सच्ची कहानी जो बताई थी वो मेरे सब व्यूअर्स लोगों को, सब्सक्राइबर को पसंद आए। कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे दिए। उन्होंने कहा कि नानी आप यही बताते रहो, अगर इंशाल्लाह नानी ये भी बताएंगी और नानी आपको खाना पकाने भी दिखाएंगी इंशाल्लाह। आज की जो मैं सच्ची कहानी आपको बता रही हूँ वो आदिवासी गांव की है। और एक कहानी मैं हमेशा सच्ची कहानियाँ सुनती हूँ, उसी में की एक कहानी मैं आपसे बयान कर रही हूँ। आदिवासी गांव में एक जोड़ा रहता था जिन्हें एक बच्ची हो गई, लड़की हुई। और लड़की होने के बाद लड़की सिर्फ 6-7 साल की हो गई और उनके माँ बाप का दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों मर गए। लड़की का नाम सुनीता था। उसके माँ बाप को सांप ने डस लिया और दोनों एक दिन में ही मर गए। अब उसकी परवरिश उसके चाचा ने ले ली। गरीब गांव था, चाचा ने उसकी कैसी भी परवरिश की। सिर्फ एक स्कूल में 1 तक वो गई, यानी पहली तक गई, पहली पढ़ी। बाद में वो घर के छोटे मोटे काम करने लगी, इधर उधर के काम करने लगी। बाद में अपने चाचा चाची के साथ खेत पे जाने लगी। ऐसी वो हो गई 13 साल की। 13 साल की होने के बाद गांव के ही औरत ने अपने बेटे के लिए उसका हाथ ले लिया, तो उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन गई। उसकी सास भी अच्छी थी, उसका पति भी अच्छा था। अब उसका पति दूसरे गांव काम को गया, क्योंकि वो अपनी बीवी को आराम देना चाहता था, अपने माँ को भी आराम देना चाहता था। कुछ पैसे कमा कर लाएगा तो घर अच्छा चलेगा। फिर वो कमाने गया और इधर वो हामिला हो गई, पेट से हो गई और उसको लड़का हो गया। लड़का होने के बाद वो इतनी खुश हुई, क्योंकि हमेशा तन्हाई में रहने वाली उसको बच्चा हो गया। बच्चे से उसकी इतनी जान लगी रहती थी। उनका अब घर बार भी अच्छा चलने लगा। शोहर अच्छे खासे पैसे लेके आता था हर महीना, और कभी बीच बीच में भी आता था। बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन वो जब भी वो पानी पर भी जाती तो अपने बच्चे को गोद में लिपेट के लेके जाती, सीने से लगा के लेके जाती थी। एक दिन वो कुएं पे पानी लेने गई और पानी लेके हंडा सर पे और अपनी बच्चा गोद में लेके आ रही थी। बहुत सी लड़कियां और भी साथ में थी। गांव की ही बच्ची थी और गांव में ही ब्याही गई थी, तो उसकी सहेलियां भी बहुत थी। तो एक साथ आ रहे थे। आते वक्त एकदम उसको जैसा झटका लगा, उसने तरह तरह के आवाज़ निकालने शुरू किए। सब डर गए, क्योंकि आदिवासी में शैतान भूत का बहुत रहता है। वो समझे कि उस पर किसी भूत ने उसको झपट लिया है, तो सब उससे दूर होने लगे। उसने अपने सर का हंडा था वो फेंक दिया और बच्चे को सीने से ही लगा के रखा एक हाथ से, और एक हाथ ऊपर टेढ़ा करके खड़ी हो गई। और उसकी आंखें हैं वो चारों तरफ गरगर गरगर घूमने लगी। सब देखते ही बहुत घबराए कि क्या हो रहा है, जैसे कि खुद शैतान बनी है। इस हालत में वो कम से कम 10 मिनट रही, और 10 मिनट के बाद एकदम उसने हाथ नीचे किया और एकदम नॉर्मल हो गई। तो सब नज़दीक आए, तो बोली क्यों मेरे सब नज़दीक और मेरा हंडा क्यों नीचे गिरा है? उसे कुछ होश नहीं था इस बात का। सब बोले कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो घर गई, दोबारा पानी भर के लिया, बच्चे को लिया और घर गई। साथ में सबकी सहेलियाँ थी उसकी, और सबों ने चुपके से उसकी सास को सब बता दिया। वो बात यहाँ की वहाँ हो गई। सास बोली देखेंगे बाद में, उसका पति आने के बाद अपन कुछ देखेंगे, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे। मगर उस रात को भी दोबारा वो खाना पकाते पकाते वही हालत हुई। सिर्फ उसके गोद में बच्चा नहीं था, बच्चा सास के गोद में था। वही हालत, गरगर गरगर आँख घूमने लगे, तरह तरह के आवाज़ निकालने लगी। दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि बच्चा नहीं था तो हाथ बच्चे के ऊपर नहीं था, दोनों हाथ ऊपर करके तेरी मेरी उंगलियां कर रही थी। वैसे 10 मिनट के बाद फिर दोबारा वो सही हो गई। फिर उसने अपने बेटे को सास ने बुलाया और उसको
किसी झाड़ फूक वाले के पास लेके, झाड़ फूक वालों का आपको पता है वो क्या बोलते हैं कि हाँ भूत है, ऐसा है, पैसा निकालने का उनका काम रहता है। फिर उसके और कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने बोले डॉक्टर के पास भी दिखाओ। डॉक्टर के पास दिखाया गया तो डॉक्टर बोले कि थोड़ी दवा वगैरह चाहिए, दवा भी वगैरह भी चालू हो गई उसकी, मगर उसी हालत में उसको रोज़ाना वो झटके आने लगे। झटके आते आते एक दिन उसने झटके में अपने शौहर से और अपने सास से बोली कि मेरी 4 दिन, आज 1 तारीख है और 4 तारीख को मेरे मौत का दिन है, मैं मरने वाली हूँ। सास भी डर गई क्योंकि सास बहुत चाहती थी बेटी जैसी, सास को बेटी भी नहीं थी और ये लड़की बहुत अच्छी थी, खिदमत गुजार, सब काम काज करने वाली, अपने सास को माँ समझने वाली, पति की सेवा करने वाली। पति भी डर गए, वो काम पे नहीं गए, घर में रुका। बोली 4 तारीख को क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। तब तक उसे न कुएं पे भेजा गया, न नहर पे कपड़े धोने भेजे, न आग के पास भेजा गया। उसे आराम से एक रूम में रखा गया। एक रूम, सुबह से शाम तक उसके सास, उसका शोहर उसके नज़दीक नज़दीक ही थे। बच्चे को भी उसके पास न दिया गया, उस पर ध्यान रखा जा रहा था। इतने में एक बैग उसका वैसा ही जिस्म होने लगा, गरगर आंखें घूमने लगी और कुछ भी बक 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 करते करते एकदम ठंडी पड़ने लगी, ज़मीन पर गिर गई और उसकी जान निकल गई। जान निकलने के बाद इतना हंगामा हो गया, सास रोने लगी, शोर पीटने लगा खुद को, बच्चा रो रहा था। बच्चा भी समझ में थोड़ा आ गया था ना कि माँ को कुछ हो गया है, वो भी रो। गांव के लोग सब जमा हो गए, इतने गांव के लोग जमा हो गए कि घर भरकर उनके आंगन तक भर गया था। फिर बोले क्या करने का, अब इस हालत में उसको ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए घर में। तो फिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। सब औरतें जमा होगी, उसको नहाने को लिया गया। नहाने को लिया, सब शुरू किया और इतने में उसकी सांस चलने लगी। सांस चलते चलते उसके हाथ पांव हिलने लगे। तो औरतें भाग गई, घर से निकल गई और आंगन में दौड़ने लगी। तो बोली क्या हुआ, तो बोले वो तो उठ के बैठ भी गई है। दूसरी औरतें भी भागने लगे। तो फिर मर्द औरतें सब अंदर आए, उसको कपड़े वपड़े पहनाए गए और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर बोला नहीं ये तो जिंदा है, कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि आप उसको मरी हुई समझी। मगर 6 घंटे तक उसको अंतिम संस्कार के लिए लिया नहीं गया था, तब तक वो मरी हुई थी। डॉक्टर भी चेक करके गया था। वही डॉक्टर बोला कि क्या पता क्या हुआ। डॉक्टर वगैरह किया गया, फिर वो उठी और उसने फिर उठने के बाद वो किसी को भी पहचान नहीं रही थी, न शोहर को, न बच्चे को, न सास को, न गांव के किसी लोग को। एकदम जैसी अलग ही होने लगी, कोई अलग औरत है। मगर शोहर बहुत खुश हो गए, सास खुश हो गई कि चलो अपनी बहू तो जिंदा हो गई। वो बोले मेरी पत्नी तो जिंदा हुई, माँ मिली, बच्चे को, सब खुश हो गए। अब वो किसी को न पहचान रही थी, न पहले जैसी बातें कर रही थी, न सहेलियों के साथ मिलजुल कर रह रही थी, कुछ नहीं। सिर्फ रोजाना वो एक खत लिखती थी और वो खत पोस्ट करने अपने पति के पास देती थी। वो पहली पढ़ी हुई थी, न कुछ लिखने आता था। शोहर भी बेचारा अनाड़ी था, वो भी न पढ़ सकता था। बोली क्या चीज़ है, बोली कुछ नहीं, सिर्फ पोस्ट करो। तुम ऊपर एड्रेस डालती थी और पोस्ट करने देती। ऐसे कितने खत रोजाना वो डालती थी। और वो फिर इंग्लिश बात करने लगी, हिंदी बात करने लगी। उनको आदिवासी की बात थी मगर सब बातें जबान करने लगी। अब वो खत जिस इंसान को भेजती थी, वो इंसान उस पत्ते पर एक दिन उनके गांव आया। गांव आने के बाद उसने पूछा कि ऐसे ऐसे जिस लड़की से हुआ था उस लड़की का घर कौन सा है। तो सबों ने उस लड़की का घर दिखा दिया। वो ओटे पे बैठा था, यानी आंगन में बैठा था और सब लोग उसके आजू बाजू में बैठे थे। घर के लोगों ने बोला आप कैसे आए, तो बोले मेरे खत जो मिलते थे वो वही औरत के खत है जो आपके घर में। उसकी आवाज़ सुनती ही पिताजी पिताजी चिल्लाते हुए वो बाहर निकली और अपने बाप के गले लग गई। तो बाप बेचारा ऐसा दूर से ही उसको दूर करने लगा कि नहीं तू मेरी बेटी नहीं, तेरी सूरत तो मेरी बेटी की जैसी, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। नहीं बोले मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हें कौन सी सबूत चाहिए। तो फिर बाप ने पूछा कि तेरे माँ का नाम क्या है। तो उसने अपने माँ का नाम बताया।
तेरे भाई का नाम क्या है? भाई का नाम बताया। तू बोले कौन है? तो बोले मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मेरी ब्याही हुई तुम्हारी बेटी हूँ। तो फिर एल्बम बाप ने साथ में लाया था, वो निकाला और बताया कि कौन कौन है। उसने सबको पहचान लिया, अपने पति को भी पहचान लिया, उसका पति पहले वाला था उसको भी सबको पहचान लिया। और जब ननन की बारी आई तो वहाँ हाथ रखी और एकदम पीली पीली होने लगी। तो बाप बोला क्या बात है बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले पहले हिचकिचाई, फिर बोली इसी ने मुझे पत्थर मार के मेरी जान निकाली है। तो बोले तो फिर बाप को एकदम सच्चाई लगी, उठा और उसको गले से लगाया, फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके गया और सब सच्चाई उसने बताई। सच्चाई बताने के बाद उसके घर वालों को जेल हो गई, यानी उसके ननन को, उसके साथीदार थे। फिर वो सच्चाई बाहर निकली कि ये वो लड़की है जिस लड़की को उसके ननन ने झगड़े करने के बाद पत्थर से मारकर खत्म कर दिया था और रेलवे स्टेशन पर जाके डाल दिया था, बताने के लिए कि वो खुदकशी कर दी। मगर उसने बोला सब सच्चाई बताई, एकदम हर चीज सही सही, कौन था उठाने वाला सब कबूल भी आ गए। उसके ननन को जेल भी हो गई और उसके शोहर को भी जेल हो गई, सास को भी, सबको जेल हो गई, मगर ननन को ज्यादा जेल हो गई। फिर बाप बोला कि अब तू मेरे पास रहे, तू मेरी बेटी है। तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। वो इंसान बहुत अच्छा है, आदिवासी, मगर इतना अच्छा है वो इंसान। वो फराटे से इंग्लिश भी बोल रही थी, हिंदी भी बोल रही थी, बहुत सी भाषा कर रही थी। जो उसने पढ़ा था, वो पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन थी। तो फिर वो बोली मैं उसी के साथ रहूंगी। तो फिर उसी के साथ उसके घर आई, जैसे वो पहले काम काज करती थी वैसे की, उस बच्चे को भी पाली। फिर उसको भी एक बेटा हो गया। बेटा होने के बाद एक 12 साल के बाद 12 साल का उसका बच्चा हो गया और फिर वो ऐसी अपनी मौत मर गई। उसके बाद उसका शोहर भी 1 साल के बाद ही मर गया। मगर वो बच्चे बहुत अच्छे इंसान बन गए, इतने अच्छे बने जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। गांव को भी सुधारा उन बच्चों ने। ऐसा होता है कि सच्चाई छुपती नहीं, कितना भी छुपाओ, क्राइम कभी छुपता नहीं, किसी भी हालत में वो बाहर आता है। ये देखो कैसा बाहर है। इसलिए किसी ने किसी की जान लेने की कोशिश मत करो। एक तो दुनिया में ही सजा मिलती है, नहीं तो ऊपर जाने के बाद तो सजा सबको है ही। एक चैनल नानी ने बच्चों के तालीम के लिए निकाली है। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और आप सबों को दिखाया भी जाता है। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे। देखो नानी बुढ़ी होकर भी क्या नहीं कर रही है, कभी खाना पका के दिखा रही है, तो कभी आपके खुशी के लिए कि आपको ये सच्ची कहानी सुनना है। और नानी एक कहानी एक तो दिन में सुनती है, तो आपको वो कहानी भी अपनी ज़बान से बता रही है। आप अच्छे से पूरी कहानी देखो, पूरा मेरा रेसिपी का वीडियो देखो। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा और अल्लाह आपको खुश व आबाद रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।